बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अरेंज नंबर इन ईच सेट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग अ नंबर लाइन। ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें बेसिकली इसका हमने क्या करना है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ लिखना है, यानी छोटे से नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखना है। अब इसमें हमारे पास कोई डेसिमल में है, कोई फ्रैक्शन में है, कोई परसेंटेज में है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं, इसका पार्ट 1 लिखते हैं हम 0.23 19% और 1/5। पहले तो हमने इसको या सारों को फ्रैक्शन में ले आना है या सारों को डेसिमल में ले आना है। तो हमारे लिए फ्रैक्शन में लाना ज़्यादा ईजी होता है, इस वजह से हम फ्रैक्शन में ले आते हैं। 2300 19/100 1। तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 है, पहले ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। इन दो का हमारे पास जो एलसीएम है वो है 100, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू है हमारे पास 100। तो हमने इसको भी 100 बनाना है, तो हम मल्टीप्लाई 20 इधर भी कर देंगे और मल्टीप्लाई 20 इधर भी कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 23/100 19/100 और 20/100। डिनोमिनेटर इन तीनों के सेम हो गए हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में। अब लीस्ट टू ग्रेटेस्ट हमें पता है डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर जो छोटी वैल्यू है वो छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अब हम लिख देंगे लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लीस्ट टू ग्रेटेस्ट कैसे लिखेंगे। अब ये कैसे हमारे पास आएगा, 19 20 और 23/100। और हमें एक चीज़ और ये कह रहे हैं कि आपने नंबर लाइन भी लिखना है बाय यूजिंग नंबर लाइन। पहले तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट भी लिखना है और फिर नंबर लाइन भी लिखना है। नंबर लाइन हम कैसे बनाएंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, ठीक है। दोनों तरफ एरो का निशान लगाएंगे, मतलब कि मीन उधर भी ये जाता जा रहा है, उधर भी जाता जाता, सो ऑन है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 19, ठीक है। उससे बड़ी क्या है, 20 21 22 23, ठीक है। यहाँ पे हम आगे चलती जाएगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। अब 19 के ऊपर जाओ तो क्या था, ये 19 ये 19 ये 19, ये कितने नंबर पे था। इसका क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन क्या था। अब रियल क्वेश्चन उस जगह पे लिख देना है, जैसे हम ये 19%। अच्छा, 23 का रियल क्वेश्चन क्या था, 0.23 और 1.5 का रियल क्या आया है हमारे पास, 20 किस जगह पे है, इस जगह पे। इसका रियल क्वेश्चन लिखते, ये हम द यूजिंग नंबर लाइन भी कर लिया है। इसी तरह इसका पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 8/10 81% और 0.805। तो आपने क्या करना है, पहले तो इसको परसेंटेज को ख़त्म करना है। ये पॉइंट है, ये इसके नीचे 1000 आ जाएगा, सही है। पॉइंट ख़त्म किया तो आगे 3 डिजिट है, तो उस तरह 3 वैल्यूज़ लिखना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, आप लोगों के लिए ईजी होगा। नेक्स्ट अब आप लोगों के फर्स्ट टर्म के पेपर्स भी आ रहे हैं, तो आपके लिए तैयारी करना भी आसान होगा। तो आगे अब हम क्वेश्चन करते हैं, भी साथ साथ बातें भी करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा क्या वैल्यू, 1000। अब इनको दोनों को भी हमें डिनोमिनेटर को 1000 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 10 × 100 और वही 100 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह 100 × 10 वही 10 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। हमारे पास ये क्या हुआ, 800 1000 810 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आएगा 1000 और 805/1000। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट करें, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट क्या होगा हमारे पास, सबसे छोटी कौन सी है, ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये।
क्योंकि डिनोमिनेटर सेम जब होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही जो छोटी होती है छोटी लिख देते हैं, जो बड़ी होती है बड़ी लिख देते हैं। अब सबसे छोटी है हमारे पास 800, उससे बड़ी है हमारे पास 805 और उससे बड़ी है हमारे पास ये वाली। हो गए तीनों। इसी तरह हमने इसकी नंबर लाइन भी ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन तो ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। ये 800 है, 800 1 2 3 4 5 805 6 7 8 9 और ये 10। अच्छा 800 बेसिकली ऊपर क्वेश्चन इसका क्या है, 8/10 805 यानी 81% का हमारे पास क्या है, 81% हमारे पास इधर कौन सी वैल्यू में आता है, इस जगह पे, और ये क्या था 0.805, ये लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। इस तरह भी हमने लिख दिया, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट हमने नंबर लाइन की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन MCQs में आ सकता है, आपको MCQs के उस फॉर्म में आना चाहिए। इसी का हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 है हमारे पास 0.615 5/8 62%। ठीक है, अब हम इससे कैसे करेंगे, 615,000 8 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1000 आ जाएगी। 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा, और 62 को मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। तीनों को इसी तरह लिख देना है हमने, 1000 बना देना है इसे। इसको ना एक करने का इजी मेथड भी है। अब 62 1 जार 62 और साथ ये वाला 0 लगा दिया तो ये नहीं 620 बन गया डिवाइडेड बाई 1000। ये नहीं, कुछ चीज़ें आपने ट्रिकी भी याद करनी है। ये नहीं कि आप एक ही उस पर चल रहे हो तो बस ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें आपको उस तरह भी करनी है। अब इस तरह हम क्या करना है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा हमारे पास कौन सा है, ये वाला। उसके बाद कौन सा है, ये वाला। उसके बाद कौन सा है, ये वाला। इसी को हम नंबर लाइन की फॉर्म में भी लिखेंगे यूजिंग नंबर लाइन। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा हमारे पे 615 से शुरू करते हैं। 620 625। तो ये इसकी अब रियल वैल्यू ऊपर जाओ तो क्या है 0.615। इसकी रियल वैल्यू क्या है 62%, और इसकी रियल वैल्यू क्या है 5/8। यानी हमने ये तीनों इस फॉर्म में भी कर दिया। इसी का हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 है हमारे पास -5.2 3.8 -6 -0.3 -1.4। इसमें अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ माइनस में है, कुछ वैल्यूज़ प्लस में है। तो हमने तो इसी तरह कर लेना, साथ 552 पॉइंट ख़त्म किया। ठीक है, अब इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि सम के एलसीएम सेम हो जाएं। ठीक है, तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 40। यानी हम इन सब में ऐसा करेंगे कि सब में हमारे पास 40 बन जाए। क्वेश्चन में देखते रहिएगा माइनस के या प्लस के निशान में कोई गलती ना आ जाए। तो आपने जब अगर ये गलती कर दी ना तो फिर आगे आपके क्वेश्चन में भी सारी गलती आ जाएगी। ये हम इसका सिर्फ क्या कर रहे हैं, एलसीएम सेम कर रहे हैं। तो हमने जो चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है वही वैल्यू हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है। तो ऐसे, ठीक है।
अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, -208 40। इसी तरह हमारे पास 15 40, माइनस का साइन दिया इसके साथ, -240 ओवर 40, 12 ओवर 40, इधर 4 लिखता था, इधर 10 लिखता था। जो चीज़ें डिनोमिनेटर में क्या वही ऊपर भी करनी है। एलसीएम सबके सेम हो गए, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अब हमने इसको लिखना है पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ बड़ी है, नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी है, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना, ठीक है। अब आपने इसको नंबर लाइन की फॉर्म में लिखते हैं। इसको नंबर लाइन की फॉर्म में लिखते हैं कैसे, मैं इजी मेथड असल में बेसिकली आपके लिए ढूंढ रही हूँ। नंबर लाइन की फॉर्म में लिखते हैं, ये पहले नंबर लाइन बनाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। नंबर लाइन है ये, ठीक है। इधर सबसे छोटा हमारे पास क्या है, -10। सबसे पहले तो ज़ीरो लिखना है ना, इधर ज़ीरो लिखना है। इस तरह प्लस वाली वैल्यूज लिखनी है, 10 और 20 लिख दो चलो, ठीक है। और इस तरफ माइनस वाली लिखनी है, -10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, -100, ये भी चलती जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -200, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -300, ठीक है। अब जो हमारे पास है 12 हमारे पास पॉजिटिव है, और 12 किधर आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा। 10 और 20 के बीच में आएगा ना 12, तो हमने इस जगह एक डॉट लगाना है और इधर हमने ऊपर 12 लिखना है। और सब वैल्यूज़ नेगेटिव में है, और सब नेगेटिव में है। -10 आएगा हमारे पास, इस जगह पे आएगा -10। -10 जो है हमारे पास ये 12 है, और हाँ, और 12 की रियल वैल्यू क्या है हमारे पास, 12 किधर से जाके बना था, 0.3 से। समझ आ गई, ये चीज़ समझ आ गई। अब इसी तरह हमारे पास उसके बाद है -10। -10 हमारे पास किधर आएगा, इस जगह पे आएगा -10, ठीक है। ये हमारे पास आ गया -10, और -10 की रियल वैल्यू जाके पीछे से किससे बनी है, -1/4 के साथ जाके बनी है, ठीक है। -240, 240 किधर आएगा, -200 और -300 के बीच में इधर आएगा, 1 2 3 4 इस जगह पे आएगा -240, और 240 पीछे से जाके किससे बना था, -6 से जाके बना था, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास -15, 15 भी इस जगह पे आएगा, -10 और -20 के बीच में आएगा इधर, -15, और पीछे से जाके किससे बना था, -3/8 से। और पीछे कौन सी वैल्यू, एक बात की है, -208, 208 इसके बीच में आएगा, -200 एंड 300 के बीच में आएगा। तो क्या है ये 208, यानी मीन के स्टार्ट में ही आ जाएगा इस जगह पे, -208, और पीछे से जाके किससे बना था, -5.2 से। अब लीस्ट टू ग्रेटेस्ट हमारे पास क्या होगा, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट हमारे पास है -6 है ये वाला, फिर है हमारे पास -5.2, फिर है हमारे पास पहले ये है, फिर ये है -3/8, फिर है -1/4, और फिर है नहीं खाली 0.3। ये इसका लीस्ट टू ग्रेटेस्ट है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसको बार बार आप करेंगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। और इसी का पार्ट 5 है, पार्ट 5 है हमारे पास 2.10 -13/2
10 माइनस 1.38 और 5। सबसे पहले तो हमने इसका पॉइंट ख़त्म कर देना है। इसका पॉइंट ख़त्म कर दिए। ठीक है, अब किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को हमारे पास 100 बन जाए, तो क्या हम करेंगे 21 मल्टीप्लाई 100 10, बल्कि नीचे भी उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 मल्टीप्लाई 100, 1 मल्टीप्लाई 100, माइनस 13 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 130 को ऐसे ही लिख देना है। 5 को किसके साथ करेंगे, 100 आ जाए इसके साथ। तो अब ये क्या हमारे पास बन जाएगा 210 और 100। ये 8 है, 138 है। ट्वेंटी 60। ठीक है, इसी तरह हमने इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। मैं मार्कर से इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए और आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये अब हम सोचते हैं कि पहले तो मिड में ज़ीरो लिखती है ना, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, एक तरफ वैल्यू माइनस मिलेंगी। 50 और 100 क्या करती है, यानी 50-50 के गैप से करती है। इस तरह 150 150 120 125 130 135 और 140। ठीक है, इसी तरह आप इधर आगे को भी चलते जाए। नहीं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, सॉरी। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ठीक है, मिड में 0 लिखना है, फिर लिखना है 50, फिर लिखना है 100, फिर लिखना है 150, फिर लिखना है 200, लिखना है 250। ठीक है, इस तरह -50 -100 -150 -200 -250। ठीक है, सो ऑन, इस तरह चलती जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्वेश्चन में आना है। अब क्वेश्चन था इधर से 210 है और 210 है पॉजिटिव। 210 किस जगह पे आएगा, 210 इस जगह पे आएगा। 210 और ये पीछे से किसके साथ जुड़ा था, 2.1 के साथ। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास 0 तो 0 पे ही रहेगा। ठीक है, और 0 के पीछे वैल्यू भी 0 ही है। उसके बाद है -30 इधर आएगा 100 और 150 के बीच में आएगा, इस जगह पे -130 और 130 पीछे से जाके किसके साथ जुड़ा है, -13 और 10 के साथ। उसके बाद आएगा 138 भी माइनस में है, 138 भी इसी जगह पे आएगा, -138 और ये पीछे से जाके किसके साथ जुड़ा था, -138 के साथ। और आ गया 3 और 5, यानी लास्ट में 3 और 5 फाइंड आउट करना। और ये है 60 किस जगह पे आएगा, ये इधर आएगा, इस जगह पे 60 और ये पीछे से जाके किसके साथ जुड़ा था, 3 और 5। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट अब हमने क्या लिखना है, LEAS, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। क्या हमारे पास आएगा 1 -1.38 -13 over 10 -0 आएगा। उसके बाद 3 over 5 और 2.1।
ये इसका आंसर है कि लीस्ट टू ग्रेटेस्ट भी हो गया और नंबर लाइन की फॉर्म में भी हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं है, आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको समझाऊंगी दोबारा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।